बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये ब्रॉड शीट का मामला आए रोज़ उसके अंदर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब एक ब्रॉड शीट का जो स्कैंडल है और इसके अंदर उल्टी गंगा अब बहना शुरू हो गई है। पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि FBI ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है कि आपने ये 28.7 मिलियन जो डॉलर है उसकी जो पेमेंट की, उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो है 43 लाख डॉलर जो है 43 लाख डॉलर बनता था, जिसकी पाक रुपीज़ के अंदर अगर वैल्यू लगाई जाए तो वो 69 करोड़ जो है वो बनते थे। और आपने जल्दी में जो पेमेंट की उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपने 15% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स की कटौती करनी थी। यानी जो 28.7 मिलियन डॉलर की जो ब्रॉड शीट को पेमेंट की गई उसमें 15% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से 43 लाख डॉलर यानी 69 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान जो हुकूमत पाकिस्तान और नैब जो है उसने वो कटौती करनी थी और वो FBI जो है उसको वो पैसे जमा होने थे। अब FBI जो है उसने नोटिस नैब को जारी किया है कि आपने जो ये पेमेंट की है उसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स की कटौती नहीं की, तो अब ये 43 लाख डॉलर यानी 69 करोड़ रुपए जो है वो रकम अब FBI को, नैब को उन्होंने जो नोटिस दिया है कि आपको जमा करवानी होगी। तो नाजरीन, जिस तरीके से हर आने वाले दिन के अंदर कोई नई चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं, इसके अंदर एक और चीज़ भी सामने आई है कि जो जब मुशर्रफ हुकूमत ने 99 में एग्रीमेंट किया था ब्रॉड शीट के साथ, तो उसको कहा गया था कि नवाज शरीफ फैमिली और 8 अफराद जो है और इस तरह आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसकी जो हवाले से उनके जो गैर मुल्की असासे बैंक अकाउंट्स उनको तलाश करने के हवाले से इनसे एक मुआहिदा किया गया था 99 में, जो कि मुशर्रफ ने ही 2003 में वो ख़त्म कर दिया जब NRO हो गया था, उनका मुकमुका हो गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। तो इस हवाले से ब्रॉड शीट ने आगे एक और फर्म जो है मैट्रिक्स नामी जो इदारा है उसके साथ उसको ठेका दिया और उसको भी 5 लाख पाउंड जो है उसको पेमेंट की गई, जबकि उसने कोई काम भी नहीं किया। मैट्रिक्स जो नामी जो इदारा है उसके जो MD हैं रॉबर्ट हाइजन जो है, उनसे जो बात की गई और उनका ये कहना था कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद गए थे और हमने नैब जो है उसको प्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन हमें ये लगा कि नैब शायद हमारे साथ आगे नहीं चलना चाहता, तो इसलिए आगे हम फिर ने काम नहीं किया। दूसरी जानब जो साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अमजद हैं, जो चेयरमैन नैब साबिक हैं, उनकी जानब से ये कहना है कि जो ब्रॉड शीट है वो अपने जो मतलूबा उसके जो नताइज थे या जो एग्रीमेंट की जो शिकें थी उसके मुताबिक वो असासे जो है वो ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सकी। अब इसके अंदर ये तो चीज़ें आ ही रही हैं और 1 मेंबर जो कमीशन भी बन गया जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में, लेकिन इसके अंदर खौफनाक अब पहलू ये है कि एक तो ये है कि वज़ीर आज़म की जानब से जो कहा गया या जो TOR सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि एक तो ये है कि माजी के अंदर जो बड़े बड़े केसेस बंद किए गए हैं उनको भी दोबारा खोला जा सकता है अगर उसके अंदर मेलाफाइडी शामिल है और उसमें हुदैबिया पेपर और सिरे माल का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ साथ एक और जो पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि आलमी जो अदालत इंसाफ में गए, सालसी अदालत में गए, आर्बिट्रेशन कोर्ट में गए, जिस तरह के ये ब्रॉड शीट वाले गए, इस तरह रेकॉर्ड वाला मामला है, तो उसके अंदर अरबों रुपए और अरबों डॉलर जो है इस तरह कारके का भी केस था, पाकिस्तान को जुर्माने हुए, लेकिन उसके बावजूद जुर्माने भी हुए और अटारनी जनरल ऑफिस, वजारत कानून व इंसाफ और बड़े बड़े जो वकला है उनको हायर किया गया। ब्यूरोक्रेट जो है साथ वो ट्रिप के लिए जाते थे, नैब के अफसरान, FI के अफसरान, वो जो वकील जो हायर किए थे वो उनके के लिए जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर भी करोड़ों बल्कि अरबों में जाके मामला वो पहुंचता है, वो एक्सपेंडिचर भी हुए। वो जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उसके हवाले से भी उसको भी डिटर्मिन किया जाएगा कि क्या ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसमें अप्लाई किया गया था, क्या वो जो वकला है जिनको इतनी भारी फीसें दी गई उनके जो टूर्स के एक्सपेंडिचर थे, ब्यूरोक्रेसी के साथ लोग थे, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किए गए, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम उल्टा पाकिस्तान जो है वो मुकदमे भी हार गया और उसके लिए अरबों डॉलर जो है ये अरबों रुपए पाकिस्तान को पेमेंट करना पड़ी। तो ब्रॉड शीट जो है उसके TOR में ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये चीज़ें हैं,
ये मामलात भी खुलने वाले हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे इसके अंदर लग ये रहा है कि चीज़ें जो सामने इस पर खुलने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात आपको आएंगे आने वाले दिनों में कि किस तरीके से माजी के अंदर जो बड़े बड़े केसेस हैं, बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं, उनको किस तरीके से तमाम तर एविडेंस होने के बावजूद उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद ना नैब ने उसके ऊपर अपीलें की, ना FIA जो है उसने को आगे उसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर गया और उन केसेस के अंदर अरबों रुपए जो है पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के तमाम तर एविडेंस मौजूद है। तो नाजरीन, जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को जो इमरान खान साहब ने तमाम तर अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद उनको जो तहकीकाती कमीशन का उनको हेड जो बनाया है, उसकी एक ही वजह है कि बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं उनके वो फेमिलियर हैं, उनके हवाले से बहुत सारे हकायक उनके नोटिस में हैं और उनके आने की वजह से बहुत सारे केस अब खुलने जा रहे हैं। तो ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान का ये लग रहा होगा कि सबसे बड़ा इशू जो है वो ब्रॉड शीट जो है वो तहकीकाती कमीशन है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में और चंद आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से हम एक एक करके चीज़ें बताते जाएंगे कि ब्रॉड शीट जो है वो कौन कौन से केसों के अंदर हाथ डालने जा रहा है, तो जो कमीशन, और उन केसेस के हवाले से आपसे तफसीलात भी एक एक करके शेयर करेंगे कि उनके अंदर किस तरह गदर मचा, किस तरह लूट मार की गई, खजाने को किस तरह नुकसान पहुँचाया गया उस वक़्त के हुक्मरानों ने। तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जो वीडियो में उसमें आपको एक एक केस की तफसीलात बताएंगे।